दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद ये स्थिति और भी जटिल हो गई है। एक और जहां महिलाएं शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो इन अधिकारों को कुचलने में लगी हुई हैं। तालिबान द्वारा महिलाओं पर कड़े प्रतिबंध, उनकी आवाज को दबाना और उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों से बाहर करना, ये सभी कदम उनकी सामूहिक आजादी को छीनने की ओर एक बड़ा इशारा करते हैं। जब रेडियो बेगम जैसे प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाता है, जो महिलाओं के विचारों और उनके अधिकारों को प्रकट करने का एक जरिया था, तो ये केवल एक मीडिया सेंसरशिप नहीं, बल्कि एक समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता पर हमला है। तालिबान का यह कदम दिखाता है कि जब एक सरकार किसी समाज के आधे हिस्से की आवाज को दबाती है, तो ये समाज कभी भी उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता। दरअसल अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने हाल ही में एक प्रसिद्ध महिला रेडियो स्टेशन रेडियो बेगम पर रेड की, जिसमें 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। अब प्रसारक ने अपने कर्मचारियों की जल्द रिहाई की मांग की है। तालिबान सूचना मंत्रालय ने बताया है कि अफगानिस्तान में स्थानीय मीडिया आउटलेट्स की सरकार द्वारा की गई नवीनतम तलाशी में स्टेशन को कई वायलेशंस के लिए निलंबित किया गया था। रेडियो स्टेशन के एक बयान में कहा गया है कि सूचना और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों की सहायता से जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने काबुल में बेगम के परिसर पर छापा मारा। प्रसारक ने कहा कि तालिबान अधिकारियों ने कार्यालय की तलाशी ली, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स और फोन जब्त किए और 2 पुरुष कर्मचारियों को हिरासत में लिया, जो किसी वरिष्ठ प्रबंधन पद पर नहीं है। कहा गया कि हिरासत में लिए गए कर्मचारियों की सुरक्षा के डर से ये आगे कोई टिप्पणी नहीं करेगा और अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि हमारे सहयोगियों का ख्याल रखा जाए और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तालिबान सूचना मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान में कहा है कि स्टेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। कई उल्लंघनों के अलावा यह विदेश में स्थित एक टीवी स्टेशन को सामग्री और कार्यक्रम प्रदान कर रहा था। प्रसारण नीति के वायलेशन और लाइसेंस के अनुचित उपयोग के कारण ही रेडियो स्टेशन को निलंबित किया गया है, ताकि संबंधित दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक एनालिसिस किया जा सके और अंतिम निर्णय लिया जा सके। रेडियो बेगम कहता है कि यह कभी भी किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं रहा और अफगान लोगों और विशेष रूप से अफगान महिलाओं की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में एक सख्त सवाल उठता है कि क्या तालिबान अपने कट्टरपंथी विचारों और शक्ति की भूख में महिलाओं को पूरी तरह से उनके अधिकारों से वंचित कर देगा? क्या अफगान महिलाएं कभी अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए उठ खड़ी हो पाएंगी? देखिए, प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है और ये कहा गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF की ओर से, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। सूचना की स्वतंत्रता पर निगरानी रखने वाली इस संस्था का यह कहना है कि तालिबान अधिकारियों ने 2024 में कम से कम 12 मीडिया आउटलेट्स बंद किए। रेडियो बेगम की स्थापना 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 को हुई और तालिबान के सत्ता में आने से 5 महीने पहले अमेरिका समर्थित सरकार को हटाकर और इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या लागू करके तालिबान अधिकारियों ने महिलाओं पर कहीं ना कहीं व्यापक प्रतिबंध लगातार लगाए हैं और उन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया। तो ऐसे नियमों के साथ, जिन्हें यूएन ने लैंगिक रंगभेद करार दिया है, पिछले साल दिसंबर में तालिबान अधिकारियों ने अफगान स्टेशन और रेडियो टीवी को भी बंद किया और 7 कर्मचारियों को इस वक्त हिरासत में लिया। पुणे के प्रचार और दुराचार की रोकथाम मंत्रालय ने चैनल पर इस्लामी मूल्यों के साथ विश्वासघात करने और देश के बाहर स्थित मीडिया द्वारा समर्थित होने का आरोप लगाया है, जिसे तालिबान अधिकारियों द्वारा भारी प्रतिबंधित और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। तो ये जो स्थिति हमने आपके समक्ष रखी है, ये स्पष्ट है कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान की महिलाएं आज एक भयावह दौर से गुजर रही हैं। अंत में इतना ही कहेंगे कि जहां उन्हें न केवल उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, वहीं उनकी आवाज को भी लगातार दबाया जा रहा है। ये संघर्ष केवल अफगानिस्तान का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है, जहां हर महिला को अपने अधिकारों की रक्षा का एक हक है।
ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या दुनिया अब भी अफगान महिलाओं के लिए खड़ी होगी या फिर उनकी चुप्पी में उनकी अस्मिता का अंधकार बढ़ता जाएगा। हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई कभी भी ना रुके।